हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई जरूर कर देना। 12th पास एंड ग्रेजुएट्स सब के लिए यहाँ वैकेंसीज है, तो अप्लाई जरूर कर देना। बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी आरआरबी एनटीपीसी की, यानी कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक टोटल कितना समय लग गया था, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए पहले आपको सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 देना होगा। उसे क्वालिफाई करने के बाद आपको सीबीटी 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 देना होगा। उसके बाद कुछ कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, जहां आपकी टाइपिंग की टेस्ट ली जाती है, चेक की जाती है। और कुछ कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जहां पे सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाता है। जैसे कि जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है एंड आपका मेडिकल होता है। एंड उसके बाद फिर जाके आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, चलिए डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो नोटिफिकेशन थी, ये 28 फरवरी 2019 को आई थी, 2019 को आई थी। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 1 मार्च 2019 से स्टार्ट हो गई थी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2019 थी। एप्लीकेशन फीस पे करने की लास्ट डेट 5 अप्रैल 2019 थी। एंड जो फाइनल डेट थी सबमिशन की आरआरबी एनटीपीसी की, वो 12 अप्रैल 2019 थी। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते थे, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था ना, इसमें बहुत समय लग गया था। एप्लीकेशन स्टेटस की आप डेट देखोगे तो 21 सितंबर 2020 को आई थी। मतलब लगभग 1.5 साल का समय इन्होंने लगा दिया था। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते थे। अब इसका कारण क्या था, 2020 में आपको पता है कोविड कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, तो उसके कारण पूरा जो प्रोसेस है ये स्लो हो गया था। ठीक है। फिर एडमिट कार्ड रिलीज की गई थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की जो आपकी एडमिट कार्ड है, ये रिलीज की गई थी 24 दिसंबर 2020 को। एंड उसके बाद फिर एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज की गई थी। उसके कारण और आपको पता है, जब भी रेलवे की वैकेंसी आती है, लाखों करोड़ों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूटमेंट ले रही है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा एग्जामिनेशन हुआ था, ये कई फेजेस में हुआ था। जो स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 है, ये बहुत सारे अलग अलग डेट्स में हुआ था। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम ऑफ आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 स्टेज 1 28 दिसंबर 2020 से एग्जाम स्टार्ट हुए थे। जनवरी 13 जनवरी 2021 तक चले थे। उसके बाद जो फेज 2 था, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग फेजेस में एग्जाम हुआ है। तो फेज 2 स्टेज 1 के लिए 16 जनवरी टू 30 जनवरी 2021। और यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, ये बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए थी। ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट थी, अंडर ग्रेजुएट लेवल की यानी कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट थी। तो इसलिए रिक्रूटमेंट का जो पूरा जो एग्जाम्स हुए थे, ये अलग अलग डेट्स में हुए थे। फेज 3 स्टेज 1 की एग्जाम हुई थी 31 जनवरी टू 12 फरवरी 2021। उसके बाद फेज 4 की बात करें तो ये भी स्टेज 1 है, 15 फरवरी से 3 मार्च 2021। उसके बाद फेज 5 स्टेज 1 4 मार्च 2021 से 27 मार्च 2021। उसके बाद फेज 6 की बात करें तो 4 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2021। तो इतने सारे डेज में केवल सीबीटी 1 कंडक्ट कराया गया था। आप समझ सकते हो कितने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद बात करते हैं सीबीटी 2 की, यानी कंप्यूटर बेस्ड 2 की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो इसकी जो एडमिट कार्ड है, ये लेवल 4 एंड लेवल 6 के लिए रिलीज की गई थी 5 मई 2022 को। एंड इसकी जो एग्जाम हुई थी सीबीटी 2 9 मई एंड 10 मई 2022 को हुई थी। साथ ही साथ अगर बात करें लेवल 2, 3 एंड 5 के लिए, तो एक्सेप्ट गुवाहाटी एडमिट कार्ड रिलीज की गई थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए 8 जून 2022 8 जून 2022 को एडमिट कार्ड रिलीज की गई थी, जिसमें गुवाहाटी जोन में एग्जाम नहीं हुआ था। गुवाहाटी जोन में कुछ दिनों बाद एग्जाम कंडक्ट कराया था कुछ कारणों की वजह से। ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करें एग्जाम कब कंडक्ट कराया गया, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था लेवल 2, 3 एंड 5 के लिए 12 जून से लेकर 17 जून 2022 को। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, सीबीटी 2 के बाद कुछ कुछ पोस्ट के लिए सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होता है। ठीक है। तो सीबीएटी हुआ था लेवल 4 एंड लेवल 6 के लिए 30 जुलाई 2022 को। उसके बाद आरआरबी एनटीपी गुवाहाटी जोन का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2, 3 एंड 5 के लिए, ये हुआ था 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2022 के बीच में। ठीक है। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो लेवल 2 एंड लेवल 5 के लिए टाइपिंग टेस्ट कराया गया था
12 अगस्त 2022 को। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट की जो रिजल्ट है ये अवेलेबल हुई थी 30 नवंबर यानी 30 नवंबर 2022 को। जब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए जाते हो या फिर जब आप सीबीआईटी के लिए जाते हो तो उस समय भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं और पूरी लिस्ट आती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। और बाकी जो पोस्ट है जहां पे जहां पे स्किल टेस्ट आपको नहीं देने की जरूरत है या फिर जहां सीबीएटी या एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनके लिए अलग से डेट्स निकलती है जहां पे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होता है। तो कोलकाता जोन की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी कोलकाता जोन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एडमिट कार्ड आई थी ये 23 जनवरी 2023 को आई थी, 2023 में, जनवरी 2023 में एडमिट कार्ड आई थी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलग अलग जोन में अलग अलग डेट्स में कंडक्ट कराए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अलग अलग डेट्स में स्किल टेस्ट वगैरह भी कुछ कुछ जोन्स में अलग अलग डेट में कराए गए थे, ऐसा नहीं कि सब में सेम टाइम पे हुआ था। बस इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइम तक क्या क्या प्रोसेस हुआ था, क्या क्या चीजें कराई गई थी। उसके बाद अगर फाइनल ज्वाइनिंग की बात करें तो फाइनल ज्वाइनिंग लगभग काफी जोन्स में मई 2023 तक फाइनल ज्वाइनिंग हो गई थी, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस 2019 से लेकर 2023 तक, यानी कि लगभग 4 साल का समय लग गया था पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में रेलवेज में। और इसके बहुत सारे रीजन थे, एक तो कोविड भी एक रीजन था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वैकेंसीज ज्यादा रिलीज होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेलवेज के लिए हो गई थी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। पहले बात हो रही थी कि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन उसके बाद आईबीपीएस ने जब देखा कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो सबके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आईबीपीएस ने फिर बोला कि वो नहीं करा पाएंगे। तो फाइनली डिसीजन लिया गया आरआरबी के द्वारा कि अब जो रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होती है आरआरबीज की, रेलवेज की, वही एग्जाम कंडक्ट कराएगी एनटीपीसी की। तो उसके बाद ये सब सारी चीजें होने में ना पूरा बहुत समय लग गया था, इसलिए आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे कैंपेन वगैरह भी करने पड़े, तब जाके फिर रिजल्ट वगैरह आई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। अगर आपने 2019 का फॉर्म फिल किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या चीजें हुई थी। इस साल की अगर बात करें तो अभी जैसा कि सिचुएशन चल रहा है, अभी देखकर तो यही लग रहा है कि रेलवेज थोड़ी एक्टिव हो चुकी है, तो जो प्रोसेस है पूरा रिक्रूटमेंट का ये फास्ट हो सकता है, फास्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि एग्जाम डेट्स भी कई सारे जो फॉर्म्स निकले हैं उनके एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है कि इन डेट्स में एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। साथ ही साथ 2025 का रेलवेज ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है, तो इससे आप थोड़ा सा, अभी तो एक्सपेक्टेड यही है कि रेलवेज थोड़ी एक्टिव हो चुकी है, थोड़ा प्रोसेस आरआरबी एनटीपीसी का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये थोड़ा फास्ट होने की उम्मीद है। तो फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 2 साल का तो समय इजिली लग जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग में। मतलब नोटिफिकेशन अभी आई है तो नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम 2 साल का समय तो लगेगा ही। अब होता क्या है कि जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, डीवी वगैरह सारी चीजें हो गई, फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसके बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग होती है ना उसमें 6 मंथ्स टू 1 ईयर का समय लग जाता है। एंड ये जोन वाइज वेरी करता है, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी जोन में किसी पोस्ट की बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वहां हो सकता है कि आपको जल्दी बुला लिया जाए ज्वाइनिंग के लिए। कुछ आरआरबीज में, जोन्स में ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हो सकता है वो लोग पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 1 साल का भी समय ले ले, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग के लिए आपको हो सकता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर वेट करना पड़ सकता है। तो खैर ये रेलवेज है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एसएससी सीजीएल पहले ऐसे ही करता था, एसएससी का आपने देखा होगा तो पहले एसएससी में यही चलता था, 3 साल 4 साल में वो लोग रिक्रूटमेंट कराते थे। अब एसएससी थोड़ी सुधर गई है तो काफी चीजें फास्ट हो रही है। बैंकिंग अगर आप देखोगे ना तो आईबीपीएस के आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट होती है, बैंकिंग एग्जाम्स की जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ये काफी फास्ट चलता है, लेकिन रेलवेज में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है जल्दी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए एंड जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो एंड आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिले, आप रेलवेज ज्वाइन करो। तो ये थी सारी डिटेल्स, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक टोटल कितना टाइम लग जाता है रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी में की पोस्ट के लिए। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।